उन मास्टर साहब को कोई 5th क्लास की परीक्षा देने के लिए कोई छात्र नहीं मिल रहा था। शायद वो कहीं उनकी नौकरी पे बनाई कि मास्टर कभी स्कूल ही नहीं आया, तो उनने ढूंढ के कहीं से कि कोई बच्चा हो उसका एडमिशन करा के, तो वो मैं मिल गया। एग्रीकल्चर का छात्र बायोलॉजी में कैसे जाएगा? जब किसी को पीड़ा होती है तो वो भगवान को याद करता है कि ईश्वर मेरा कष्ट हर दे। लेकिन जब वो कष्ट दूर नहीं होता तो वो अस्पताल जाता है जहाँ पर डॉक्टर मिलते हैं। जीवन में भगवान और माता पिता के बाद डॉक्टर पर इतना विश्वास करता है कि जो भी इंजेक्शन लगा दे उसे लगता है दवा ही है, जो भी दवा दे दे उसे लगता है इलाज ही है। तो ऐसे एक डॉक्टर RKS धाकड़ साहब जो अभी मेडिकल कॉलेज के डीन बने हैं, और संघर्ष कितना होता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति जो चौथी तक कभी स्कूल ही नहीं गए, 5वीं से पढ़ना शुरू किया और 11वीं तक एग्रीकल्चर से पढ़े, BSc पार्ट 1 बायोलॉजी से किया, फिर उसके बाद MBBS की। आज उनके संघर्ष को जानते हैं हम कि जीवन में गांव के लोग जिन्हें शिक्षा का छोटा बड़ा नहीं मालूम, उसके बाद वो किस तरह कामयाबी की ओर। सर नमस्कार। नमस्ते। सर पहले आपको तो बहुत थैंक यू पटेल साहब, धन्यवाद। सर हमारा ये मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि लोग कामयाबी देखते हैं, जब एक पौधा पेड़ बन जाता है तो उसके फल लोग तोड़ के आसानी से खाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ अस्पताल में जब भी कभी आता हूँ तो आपके गांव के लोग बहुत मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं छोटे मोटे पद पे हैं, आपकी मदद से उनकी जीविका चल रही है। तो क्या आपने भी जीवन में संघर्ष किया? कि मैं संघर्ष लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पटेल साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि संघर्ष ही आपको आपकी जो कार्य की या कार्य के परिणामों की जो पराकाष्ठा है वहाँ तक ले जाता है। हाँ, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल आज भी नहीं है। छोटा सा एक खोरा गांव है, पहाड़गढ़ ब्लॉक का आखिरी गांव। अच्छा, मुरैना जिले में आता है। और तो ऐसे ही शिक्षा का बड़ा वो था नहीं, तो कुछ इंसिडेंस हुआ। गैथोली गांव था, वहाँ पे एक स्कूल था, तो उन मास्टर साहब को कोई 5th क्लास की परीक्षा देने के लिए कोई छात्र नहीं मिल रहा था। तो मेरे दद्दू मुझे गांव में ही, घर पे ही एक टीचर बुला के, उनने एक भी नहीं था उस स्कूल में, तो उनका शायद वो कहीं उनकी नौकरी पे बनाई कि मास्टर कभी स्कूल ही नहीं आया। तो वो छोटेलाल शर्मा एक हुआ करते थे, मुझे नाम याद है। तो उनने ढूंढ के कहीं से कि कोई बच्चा हो उसका एडमिशन करा के, तो वो मैं मिल गया। वो मेरे को ले जाके उनने 5th क्लास की धौंदा गांव एक बगल में है 3 किलोमीटर, वहाँ पर मुझे उनने परीक्षा दिलाई। तो मैंने कहा मान साहब मैं परीक्षा देने तो जाऊंगा पर मुझे पास करवा लेना, तो चलो जो भी पास हो गया। फिर 6वीं 7वीं और 8वीं तक करीबन 4 किलोमीटर मेरे गांव से दूर है सहसराम, एक बड़ा गांव है, तो 8वीं क्लास तक वहाँ पढ़े, पास हुए। फिर बाहर जाना था तो बैराड़ एक कस्बा है, तो 9th 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में, जी पौरी ब्लॉक में आता है, तो वहाँ पर 9th 10th तक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया और पढ़ाई की। तो लगा कि अब और आगे जाना है, तो फिर शिवपुरी चले गए। और शिवपुरी जाके कुछ, मेरा एक कज़न था ताऊ जी का लड़का, तो वो मैथमेटिक्स से 2 बार फेल हो गया 11th क्लास। तो हमको भी डर लगा कि बड़ा मुश्किल होगा, तो हमने शिवपुरी जाके एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता था, वो भारतीय विद्यालय में हमने वो लिया। एक वहाँ के जो प्रिंसिपल थे धर्मवीर शर्मा जी, तो उनके स्कूल में डॉक्टर ही कैसे संभव हुआ, नहीं समझ में आ रहा। ये बड़ा अद्भुत सा संयोग मैं कहूँगा कि मेरे दद्दू जो है ना वो किसान थे, तो खेतीबाड़ी में काफ़ी उनका काम अच्छा होता था। तो पटवारियों के को लेके उनके मन में एक वो रहता था, तो उन्होंने कहा कि तू हायर सेकेंडरी कर ले कहीं से भी, तो पटवारी बन जाएगा कैसे भी, पटवारी मास्टर। तो वो मेरा उनका सोच था। परंतु एग्रीकल्चर से मैं स्कूल टॉप कर गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ग्वालियर जाके एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लूँगा और वहाँ पर मैं ग्राम सेवक बन जाऊँगा। पर नियति को कुछ और मंजूर था, PAT की परीक्षा नहीं हुई। फिर हमारे एक रिश्तेदार एक भाई साहब मिल गए, डॉक्टर घनश्याम धाकड़, तो उनको देख के हमें लगा कि ये डॉक्टर बन सकते हैं, तो उनसे बात की। बात ये थी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का व्यक्ति बायोलॉजी में कैसे जाएगा। फिर भी हमने हिम्मत करी, तो हमने सब जगह साइंस कॉलेज, SLP, पार्वती भाई गोखले में फॉर्म डाला। और नहीं 11वीं के लिए नहीं, BSc पार्ट 1 के लिए। 11th बोर्ड था, तो उसके बाद 2 ही चीज़ें थी, या तो 12th करते हम
या फिर बीएससी पार्ट 1 करते। अच्छा। तो हमने नीचे रहने की बजाय ऊपर जाने की सोची। तो बीएससी पार्ट 1 के लिए माननीय बीएससी पार्ट 1? बीएससी पार्ट 1, 2, 3 ऐसे होता है। तो यूनिफाइड कोर्स के साथ में एक अब नहीं होता उस नहीं, अभी नहीं होता। एक ऑप्शन आया था, या तो 12th कर ले हायर सेकेंडरी पास, या बीएससी पार्ट 1 में चले जाए। अच्छा। तो मैंने बीएससी पार्ट 1 में जाने के लिए प्रयास किया। हाँ। अब बात ऐसी थी कि एग्रीकल्चर का छात्र बायोलॉजी में कैसे जाएगा। तो जो नियति को मंजूर होता है वो होता है। मैं पार्वतीबाई गोखले कॉलेज में एडमिशन की गया, तो वहाँ स्क्रूटनी हुई, सारे एडमिशन हो गए। मैं अकेला एक बाहर खड़ा हुआ था। तो माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी मेरे गुरु हैं, उनका मेरे जीवन में पूरा जो टर्न रहा, तो वो मैडम एक परम श्रद्धेय काकेडे मैडम थी। उन्होंने पूछा, बोला सर एडमिशन फुल हो गए? तो बोले सीट बची हैं? बोले हाँ 3 बची हैं, पर सर 2-3 स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले हैं, तो उनको कैसे देंगे। तो कप्तान सिंह साहब का उस समय जो शब्द थे, बोले कोई बात नहीं, जगह बची है, अच्छा परसेंटेज है, स्कूल टॉपर है, एडमिशन दे दो, पास होगा तो आगे चलेगा, और नहीं तो अगले साल बाहर हो जाएगा। सही है। वो बिंदु था। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे सेक्शन में 76 स्टूडेंट थे, उनमें से 5 पास हुए बीएससी पार्ट 1 में, और मैंने कॉलेज टॉप किया। अरे वाह। फिर मैं पीएमटी में बैठा, तो प्रथम बार में मेरा वेटरनरी में सिलेक्शन हुआ। मऊ, इंदौर के पास में मऊ में एडमिशन लेके आ गया था, पर एडमिशन लिया, अटेंड नहीं किया। दोबारा मैंने परीक्षा दी। मेरे टीचर्स का, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर सीएम श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर आरसी जैन, राकेश शर्मा जी, फिजिक्स के लिए बीबी वर्मा साहब ने मुझे बड़े सीएम श्रीवास्तव साहब के कहने के बाद 2-3 महीने पढ़ाया। तो इनका बहुत अद्भुत योगदान मेरे जीवन में रहा। उनका जो ऋण है वो कभी नहीं पड़ सकता। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता ने, जो खेती करते थे, पिताजी भैंस चराते थे, उनका ही पुण्य प्रताप रहा होगा। उस वजह से मेरा अगले साल मेरिट में 298वीं रैंक थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। और फिर एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद पीजी में बैठा, एमएस रीवा से हुआ। उसके बाद फिर मेरा 1 साल का दिल्ली में रेजिडेंसी। 2001 में मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बन गया। फिर यात्रा रुकी नहीं, भगवान की दया से ये है, आगे बढ़ने का एक मेरा कहीं ना कहीं मन में एक हमेशा एक इच्छा बनी रही। तो चलता रहा, और यहाँ जो काम मिला, जो कार्य मिला। आपका तो बहुत ही अच्छा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, मैं घाटी गांव अनुभाग में एसडीओपी था। तो वहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों ने कुछ ऑपरेशन वगैरह किया होगा, तो वो गांठ बन गई उसके, एक के कान पे, एक के कूल्हे पे। मैंने देखा कि इन्फेक्शन हो गया इंजेक्शन का। तो सर खुद एक छोटे से आदिवासी, शहरी आदिवासी रहते हैं, मुझे मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, और शिक्षा में बिल्कुल जीरो है। तो वहाँ सर खुद गांव में गए, और एक फ़ोन पर तो बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो लोगों से सर जुड़ते हैं, और जो बोलते हैं ना अंत्योदय की विचारधारा, वहाँ तक सर पहुँचते हैं। और इसी बदौलत आज सर आप अच्छी एक पायदान पे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद। ये भी मैं आपको बताऊं पटेल साहब, मैं लेक्चरर बना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना, हॉस्टल का वार्डन बना, ट्रॉमा सेंटर का नोडल अधिकारी बना, और फिर सबसे लंबा समय मेरा संयुक्त संचालक अधीक्षक जया रोग चिकित्सालय का रहा। और आपने भी देखा होगा, आप मेरे साथी रहे हैं, कोरोना काल की भयावह सबसे बड़ी त्रासदी जो थी वो अपन सब ने मिलके झेली। और मैं ये मानता हूँ कि इस संस्थान का अधिष्ठाता का दायित्व तो मुझे मिलना, ये एक मेरे सौभाग्य की बात है, और बहुत बड़ी एक चैलेंज है। क्योंकि आपने देखा होगा, काम के हिसाब से लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रहती हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे माता पिता का मुझे आशीर्वाद बना रहे, और जो सेवा कर सकते हैं मैं कर सकूँ, यही मेरा उद्देश्य है। सर थैंक यू सर। दोस्तों कहते हैं ना कि ना संघर्ष न तकलीफें, तो क्या खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसी है दागर साहब ने जो प्रयास किए, और आज एक अच्छे पायदान पे हैं। जो निराश ना हो, सर की जो कहानी है कि एग्रीकल्चर से बायोलॉजी पर आना, एक बोलते हैं ना अवसर,
अवसर मिलना, एक होनहार बंदे को अगर सही समय पर मौका मिल जाए तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। सोचिए कि हम लोग अच्छा सुविधाएं होने के बाद, सही गाइडेंस होने के बाद कुछ नहीं करते, पर एग्रीकल्चर से बायोलॉजी में कैसे आए और फिर आज एक अच्छे डॉक्टर के रूप में और एक प्रशासक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को उपचार सही मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।